लोग सोचते हैं शांति कोई लक्ष्य है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना, जैसे कोई मंजिल जहां पहुंचते ही सब कुछ रुक जाए। लेकिन शांति कोई जगह नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम जितना बाहर भागते हो उतना ही उससे दूर चले जाते हो। शांति कोई चीज नहीं जो मिलती है, वह तुम्हारे भीतर पहले से ही गूंज रही है। बस तुम शोर में इतने उलझे हो कि उसकी धीमी फुसफुसाहट सुन नहीं पाते। जब मन शांत होता है तब तुम सुन सकते हो पेड़ों की सांसें, हवा का गीत और अपने ही हृदय की धड़कन में छिपी प्रार्थना। लोग ध्यान करते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन ध्यान कोई साधन नहीं। ध्यान स्वयं शांति का द्वार है। जब तुम कुछ पाने की चाह छोड़ देते हो तब तुम पा लेते हो सब कुछ। सच्ची शांति तब आती है जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम अपने भीतर के हर कोने को डोट प्रेम से स्वीकार कर लेते हो। तब भीतर एक दिव्य मौन उतरता है जो शब्दों से परे है। वही मौन, वही ठहराव, वही तुम्हारा असली घर है। वही भगवान मिलते हैं, न किसी मंदिर में, न किसी आसमान में, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना की गहराई में। जब तुम उसे छू लेते हो तो तुम्हारी आंखों से प्रकाश झरने लगता है, तुम्हारे शब्दों से करुणा बहने लगती है और तुम्हारा अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। यही है शांति का दिव्य अनुभव। न बाहर से मिला, न किसी गुरु से। यह तो तुम्हारे भीतर सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था, बस तुम्हारे लौट आने की। जब तुम भीतर उतरते हो तो पहले अंधेरा मिलता है। मन कहता है यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उसी अंधेरे में छिपा है एक ऐसा प्रकाश जो आंखें नहीं देख सकती, केवल हृदय महसूस कर सकता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन स्वयं ईश्वर की भाषा है। और जो इस भाषा को समझ लेता है उसके लिए सारा अस्तित्व बोलने लगता है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का गान, यहाँ तक कि हवा की हरले है मानो कोई रहस्य सुना रही हो। शांति तब नहीं आती जब तुम बाहर का शोर रोक देते हो, शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के शोर को डोट सुनना सीख लेते हो। क्योंकि जब सुनना गहरा हो जाता है तो शोर भी संगीत बन जाता है। एक दिन जब तुम्हारे भीतर का तूफान अपने आप थम जाएगा तब तुम पाओगे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं थी, बस देखने की दिशा बदलनी थी। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम स्थिर हो, अचल, अनंत। तुम्हारी शांति वही है जो सूरज की रोशनी में छिपी है, जो सागर की लहरों के नीचे स्थिर है। जब तुम पहचान लेते हो कि मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, बल्कि उस चेतना का साक्षी हूं, तब भीतर एक ऐसा विस्फोट होता है जो नीरव है पर अनंत। यही दिव्यता है। और फिर जीवन वही रहता है, भीड़ वही, दुनिया वही, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब शांति कोई पल नहीं रही, वह तुम्हारा स्थायी स्वभाव बन जाती है। तब तुम समझते हो कि यह संसार कोई युद्ध नहीं, यह एक नृत्य है। और तुम उसके साक्षी बनकर मुस्कुराते हुए मौन में खो जाते हो। यही है अंतिम सत्य, शांति का दिव्य अनुभव। जब भीतर शांति का पहला झोंका आता है तो जीवन बदलने नहीं लगता, बल्कि तुम बदलने लगते हो। और जब तुम बदलते हो तब जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। अब वही चीजें जो पहले बोझ लगती थीं, अब संगीत बन जाती हैं। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अब तुम भीतर से शांत हो, इसलिए सब कुछ सुंदर लगने लगता है। याद रखना, शांति कोई पलायन नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
क्योंकि जब भीतर मौन होता है तभी तुम बाहरी शोर को समझ सकते हो। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकता है। और यही सच्चा जागरण है। जब हर परिस्थिति तुम्हारे लिए ध्यान का एक अवसर बन जाती है, धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुगंध फैलने लगती है। यह तुम्हारी उपस्थिति की सुगंध है जो दूसरों के हृदय को भी स्पर्श करने लगती है। भीतर की रोशनी। एक दिन तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए, किसी को कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि अब तुम्हारा आधार भीतर है, बाहर नहीं। यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं रहती, जब तुम रोशनी खुद बन जाते हो, तब अंधकार भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। ओशो कहते थे, जो अपने भीतर की रोशनी को पहचान ले वह अंधकार से डरता नहीं, वह उसे भी नृत्य में बदल देता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब जीवन में न कोई जीत होती है न हार, बस एक शांति होती है जो हर सांस में बहती है, हर मुस्कान में झलकती है और हर मौन में गूंजती है। यही वह क्षण है जब आत्मा कहती है, अब मैं घर लौट आई हूं। यही अंतिम मुक्ति है, यही सच्चा शांति का दिव्य अनुभव। एक दिन ऐसा आता है जब भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ खुल जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय के द्वार पर धीरे से दस्तक दी हो और तुम पहली बार अपने ही भीतर प्रवेश कर जाओ। वही क्षण है जब शांति केवल अनुभव नहीं रहती, वह तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब तुम उसे खोजते नहीं, वह तुम्हारे हर शब्द, हर दृष्टि, हर सांस में बहने लगती है। ओशो कहते थे, जब मन रुक जाता है तब आत्मा चलने लगती है, और जब आत्मा चलने लगती है तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब न कोई जल्दी है न कोई मंजिल, बस एक प्रवाह है, जैसे नदी सागर की ओर नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व की ओर बह रही हो। पहले तुम सोचते थे मुझे शांति चाहिए, अब तुम महसूस करते हो मैं ही शांति हूं। पहले तुम जीवन को बदलना चाहते थे, अब तुम जीवन के साथ नृत्य करते हो। यह वही पल है जहां डर मर जाता है और प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि सच्ची शांति का अर्थ है बिना भय के जीना, बिना अपेक्षा के प्रेम करना और बिना विरोध के स्वीकारना। जब भीतर यह समझ उतर जाती है तब बाहरी दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम लहर नहीं रहे, तुम स्वयं सागर बन चुके हो। तब तुम्हारी आंखों में करुणा उतरती है और तुम्हारे मौन में संगीत झरता है। तब तुम किसी को कुछ कहते नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के हृदय को बदलने लगती है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान समाप्त नहीं होता, ध्यान ही जीवन बन जाता है। तुम बोलते हो तो ध्यान से, चलते हो तो ध्यान से, मुस्कुराते हो तो भी मौन में डूबे रहते हो। और अंत में जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो कोई तुम भी नहीं बचता, बस एक असीम सन्नाटा रह जाता है जिसमें ब्रह्मांड गूंज रहा होता है। वही सन्नाटा, वही मौन, वही है शांति का दिव्य अनुभव।